खाने के 100 आदाब। खाना पकाना, खाने और खिलाने के 100 आदाब। नंबर 1, खाना पूरा पकाएं और इतना ज़्यादा ना पकाएं कि अगले दिन के लिए बच जाए। नंबर 2, खाना वक्त पर पकाएं और वक्त पर खाएं। नंबर 3, सालन में पानी ज़्यादा डालें ताकि शोरबा ज़्यादा हो, जो ज़्यादा आदमियों में तकसीम हो सके। नंबर 4, अगर गुंजाइश ज़्यादा हो तो हर रोज़ नए नए खाने पकाएं मगर ग़ज़ा मतवाज़न हो। नंबर 5, अगर गुंजाइश हो तो हर रोज़ खाना बदल बदल कर पकाएं। नंबर 6, अगर 40 दिन तक गोश्त पकाने के पैसे ना हो तो उधार लेकर गोश्त पकाएं। नंबर 7, अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो इकट्ठे खाना खाएं। नंबर 8, अगर अकेले खाना खाना है तो तब खाएं जब भूख लगे। नंबर 9, खाना बैठकर खाया जाए जो कि सुन्नत है। कोशिश करें खाना जमीन पर खाएं और खाने के दौरान टेक ना लगाएं। नंबर 10, अगर सारे लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं तो आप भी खड़े होकर खाएं। नंबर 11, जो आइटम ज्यादा पसंद हो वो आप ज्यादा भी खा सकते हैं। नंबर 12, जो खाना पसंद ना हो उसकी बदतारीफी ना करें और ना खाएं। नंबर 13, अगर थोड़ा सा खाना बचा है तो उसको ख़त्म करना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 14, थोड़ी सी भूख बाकी है तो खाना छोड़ दें। नंबर 15, दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम करें। नंबर 16, रात के खाने के बाद चहलकदमी करें, कम अज कम 40 कदम जरूर चलें। नंबर 17, सुबह का खाना बादशाहों की तरह, दोपहर वजीरों की तरह और शाम का फकीरों की तरह खाया जाए। नंबर 18, पेट के 3 हिस्से करें। पहला हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए, तीसरा हिस्सा सांस के लिए। नंबर 19, खाने से पहले हाथ धोएं और तौलिया ना इस्तेमाल करें। नंबर 20, खाने के बाद हाथ धोएं और तौलिया भी इस्तेमाल करें। नंबर 21, अगर हो सके तो खाने के हर लुकमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। नंबर 22, अगर किसी के मेहमान बने हुए हैं तो दुआ पढ़ें। उर्दू में तर्जमा कुछ यूं है, ऐ अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला और जिसने मुझे पिलाया तू उसे पिला। नंबर 23, छोटे छोटे लुकमे तोड़कर खाएं। नंबर 24, खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें। खाना खाने से पहले पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से शैतान की शराकत का खतरा टल जाता है। नंबर 25, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो दरमियान में या आखिर में इस तरह पढ़ें, बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर। नंबर 26, खुदा ने आपको 32 दांत दिए हैं, हर लुकमा 32 मरतबा चबाएं। नंबर 27, अगर आप दुनियावी तरीके से खाना खाएं तो पहले बड़े आदमी से शुरू करवाएं। नंबर 28, अगर आप दीनी महफिल में बैठे हैं तो पहले सबसे छोटे से खाना शुरू करवाएं। नंबर 29, खुशबूदार खाने ना पकाएं, अगर पकाएं तो पहले हमसायों को भी दें। नंबर 30, खाना अपने आगे से खाएं। नंबर 31, अगर कोई दूर बैठा आदमी आपसे मदद ले तो उसकी मदद करें, यानी प्लेट या गिलास उठा कर दें। नंबर 32, अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो दूसरे की मदद मांगें, दस्तरखान के ऊपर से हाथ दराज ना करें। नंबर 33, खाना अगर 2 से 3 किस्म का हो तो पहले नमकीन खाना शुरू करें। नंबर 34, खाने के आखिर में मीठा खाना सुन्नत है। नंबर 35, खाने से पहले पानी पीना दुआ है, खाने के दरमियान पानी पीना शिफा है, खाने के बाद पानी पीना वबा है। नंबर 36, अतबा की नज़र में खाने से पहले पानी पीना सोना है, खाने के दरमियान पानी पीना चांदी है और खाने के आखिर में पानी पीना जहर है। नंबर 37, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि खाओ और पियो। इसके मुताबिक
کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ نمبر 38، رزق حلال کھانے کی کوشش کریں۔ نمبر 39، اگر آپ کی محفل میں کوئی بزرگ، معذور یا بچہ ہو تو اس کو کھانا کھانے میں مدد کریں۔ نمبر 40، اگر میزبان نے زیادہ تعداد میں کھانے آپ کے آگے رکھے ہیں تو سب کو حسب معمول ٹیسٹ کریں۔ اگر کوئی کھانا زیادہ پسند ہو تو وہ زیادہ مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ نمبر 41، گوشت میں کھانے کے لیے سب سے بہتر پرندوں کا گوشت ہے۔ نمبر 42، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو روٹی چھوڑ دیں، سبزیاں اور فروٹ کھائیں۔ نمبر 43، اگر آپ کو پیچش لگے ہیں تو ٹھوس غذا چھوڑ دیں، اگر قبض ہے تو بھی ٹھوس غذا چھوڑ دیں اور نرم غذا یا لیکوڈ ڈائٹ کا انتخاب کریں۔ نمبر 44، کھانے کے دوران اگر چھینک آ جائے تو کوشش کریں کہ محفل سے باہر چلے جائیں۔ اگر محفل سے باہر جانا مشکل ہے تو منہ کو رومال سے ڈھانپ لیں۔ نمبر 45، اگر کھانے میں بہت زیادہ چیزیں ہیں تو سردیوں میں سوپ کا انتخاب کریں۔ نمبر 46، دوپہر کے کھانے میں سلاد اور دہی کا کثرت سے استعمال کریں اور شام کے کھانے میں اس سے پرہیز کریں۔ نمبر 47، اگر مچھلی کے پیس یا خشک بوٹیاں میزبان نے گن کر دی ہیں تو آپ اتنی کھائیں جتنی آپ کے حصے میں آتی ہے۔ نمبر 48، اگر کھانا نہ ملے تو صبر کریں اور ان اصحاب اور بزرگوں کو یاد کریں جنہوں نے کئی ہفتے فاقہ کشی کی۔ نمبر 49، ہڈیاں سنبھال کر رکھیں، کتے یا بلی تک پہنچائیں۔ اگر کھانے میں ہڈیاں موجود ہوں تو ان ہڈیوں کو الگ برتن میں رکھیں، بعد میں کتے اور بلیوں کو ڈالیں۔ نمبر 50، اگر آپ امیر گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو تازہ اور نیم گرم کھانا کھائیں، اور اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو باسی کھانا کھا سکتے ہیں اگر وہ مضر صحت نہ ہو۔ نمبر 51، کھانا دیکھ کر کھائیں، اندھیرے میں نہ کھائیں۔ نمبر 52، اگر آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور کھانا پک چکا ہے تو پہلے کھانا کھائیں اور بعد میں نماز ادا کریں۔ نمبر 53، کھانا کھانے کے درمیان باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شرعی بات موقع کی مناسبت سے ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 54، دودھ یا مشروب پیتے ہوئے کوشش کریں کہ بسم اللہ پڑھ کر پئیں اور بیٹھ کر پئیں۔ 3 سانس میں پئیں، پہلی، دوسری اور تیسری سانس میں بالترتیب سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہیں۔ نمبر 55، پلیٹ کے بیچ سے نہ کھائیں کیونکہ وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ ہمیشہ کنارے سے کھانا شروع کریں۔ نمبر 56، کھانے میں عیب تلاش نہ کریں، جو ملے خاموشی سے کھا لیں۔ نمبر 57، کھانے سے پہلے سورۃ قریش کو پڑھنا باعث برکت بھی ہے اور کھانا شفا بن جاتا ہے۔ نمبر 58، کھانے کا لقمہ چھوٹا لیں یا درمیانہ تاکہ آسانی سے چبایا جا سکے، اس سے ہاضمہ بھی درست رہے گا۔ نمبر 59، کھانے کو سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھائیں، ہو سکے تو مٹی کے برتن میں کھائیں، یہ باعث شفا ہوگا۔ نمبر 60، کھانا دوزانوں بیٹھ کر کھائیں، یا ایک گھٹنا اٹھا کر یا ایک بچھا کر کھائیں، توازے کی صورت ہونی چاہیے۔ نمبر 61، جب کھانے کا ایک لقمہ ختم ہو جائے تب دوسرا لقمہ اٹھائیں۔ نمبر 62، اگر لقمہ منہ سے گرے تو اسے دوبارہ مت کھائیں، وہ مکروہ ہے۔ منہ سے نکلا ہوا کھانا دوبارہ نہ کھائیں اور نہ ہی کھانے کے برتن میں واپس رکھیں۔ نمبر 63، دوسروں کے لقمے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 64، گرم لقمے کو پھونک مار کر ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ نمبر 65، دسترخوان پر کسی کے سامنے سے اٹھا کر مت کھائیں، البتہ اگر کوئی پھل یا میوہ وغیرہ مشترکہ کھا رہے ہوں تو اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ نمبر 66، کھانے میں اگر پھل موجود ہیں تو ان کی گٹھلیوں کو الگ رکھیں
उसी प्लेट में ना रखें। नंबर 67, अगर फल के छिलके बचें तो कूड़ेदान में डालने की बजाय बकरी वगैरह को डालें। अगर दस्तरखान पर खाने के ज़र्रात गिरे हैं तो वो चींटियों को डाल दें। नंबर 68, खाने में मौजूद फल को हमेशा काट कर खाएं ताकि अगर फल में कीड़े हों तो पहले से मालूम हो जाए। नंबर 69, बदबूदार चीज नहीं खानी चाहिए, बासी खाने से भी परहेज करें। नंबर 70, लहसुन प्याज वगैरह खाकर दांत साफ करें और फौरन मस्जिद ना जाएं। नंबर 71, खाने के बर्तन को चाट लेना चाहिए। नंबर 72, खाने के बाद अगर उंगलियों पर खाना लगा है तो उसे टिश्यू से साफ करने से पहले दरमियानी उंगली, फिर शहादत वाली, फिर अंगूठा चाट लें और बाद में टिश्यू इस्तेमाल करें। नंबर 73, अगर माहौल मजहबी हो तो खाना 3 उंगलियों के इस्तेमाल से खाएं, चम्मच कांटे से इज्तनाब करें। नंबर 74, कोशिश करें कि खाने से पहले बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ें ताकि जो 7 लोग बैठे हैं उन्हें भी याद आ जाए, वो भी पढ़ लें। नंबर 75, हो सके तो गुलामों, मातहतों और नौकरों को साथ बिठा कर खिलाएं। नंबर 76, खाना जिस बर्तन में खाया जा रहा हो और ख़त्म हो जाए तो उसमें दोबारा डलवा लें ताकि नया बर्तन खराब ना हो। नंबर 77, अपनी प्लेट में मौजूद खाना ख़त्म करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 78, कोशिश करें अपनी प्लेट में अपनी भूख और ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना डालें। नंबर 79, 2 खानों के दरमियान कम अज कम 8 घंटे का वक्फा होना चाहिए। एक और रवायत के मुताबिक जब तक पहले वाला खाना हज़म ना हो जाए अगला ना खाएं। नंबर 80, खाना सेहत बख्श खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीनी, तेल, चिकनाई से बचें। नंबर 81, खाना खाने के बाद कुल्ली करें, दांतों को ब्रश करें। नंबर 82, अगर खाना दांतों में रह जाए तो उसे तिनके से निकाल लें और उस खाने के ज़र्रात को थूक दें, निगलें नहीं। नंबर 83, खाना खाते दौरान हाथ का बचा हुआ लुक़मा प्लेट में मत डालें और ना ही बचा हुआ प्लेट में झाड़ें। नंबर 84, खाते दौरान नाक में उंगली मारने, खारिश करने और मोबाइल सुनने से अवॉइड करें। नंबर 85, बाजारी खानों से परहेज करें, कोशिश करें घर का बना हुआ खाएं। नंबर 86, दस्तरखान पर खाने के आदाब समझाने से गुरेज करें और किसी मौका पर समझाएं। नंबर 87, खाते दौरान मुंह से चटखारे और डकार की आवाज़ें मत निकालें। नंबर 88, कोई अकेला हो तो उसकी शर्म दूर करने के लिए उसके साथ खाने में शामिल हो या पास बैठ जाएं। नंबर 89, खाने के बाद उसकी तारीफ लाजमी करना ताकि बनाने वाले की हौसला अफजाई हो सके और उसकी थकन उतर जाए। नंबर 90, अगर खाने में नक्स है तो बनाने वाले को अलैदगी में बताएं और समझाएं ताकि उसे बुरा ना लगे। नंबर 91, इस नीयत से खाना कि ये मेरे बदन को तक़वियत देगा और मैं इस ताकत को नेक कामों में इस्तेमाल करूँगा। नंबर 92, अपनी बीवी को अपने हाथ से 1 या 2 नवाले खिलाने से मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 93, खाने से पहले किसी का इंतज़ार हो रहा हो तो कुछ देर उसका इंतज़ार करके खाना शुरू कर दें। नंबर 94, दस्तरखान पर इतना फैलकर मत बैठें कि दूसरा शख्स तंग हो। नंबर 95, जब इंसान किसी की तरफ मदऊ हो और खाने का मालूम ना हो तो वो मेज़बान से पूछ सकता है। नंबर 96, अगर कहीं मेहमान हो तो खाना जल्दी शुरू कर दे ताकि मेज़बान की हौसला अफजाई हो सके। नंबर 97, मेहमान खाने से हाथ हटाने लगे तो मेज़बान के कहने पर उसे चाहिए कि सीर होकर खा ले, मगर मेज़बान को चाहिए कि 3 बार से ज़्यादा ना कहे। नंबर 98, दस्तरखान पर अपने लिए कोई खाना ख़ास ना करें। हाँ, अगर कोई उज़र हो
تو کر بھی سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی پسند کے کھانے پر بھی پہلے دوسروں کو فوقیت دیں۔ نمبر 99، حلال روزی سے حلال جانور کا گوشت خرید کر پکوائیں اور کھائیں۔ نمبر 100، اگر مرنے والوں کی یاد میں کوئی تقریب ہو تو وہ آئٹم زیادہ مقدار میں پکوائیں جو مرحوم کو پسند تھا، تاکہ اثرات اس کی روح تک پہنچ سکیں۔